अस्सलाम वालेकुम। जी चलिए आज का शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओमनीपोटेंट हम देख चुके थे, है ना? कल हम देख चुके थे ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है ऑल पावरफुल। हर जगह वो है नहीं, वो ओमनी प्रेजेंट है। हर जगह जो है वो क्या है? ओमनी प्रेजेंट है। असल में ये सारी बातें ऊपर वाले के लिए ही कही जाती है, अल्लाह के लिए कही जाती है। ईश्वर बोलिए, अल्लाह बोलिए, जो भी बोलिए, सबका मालिक वही एक है। तो वो हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट। दूसरा ओमनी पोटेंट यानी ऑल पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल। वो कौन है? वो भी वही है। एक और वर्ड आता है ओमनीसिएंट। अरे क्या हो गया भाई? ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट करके वर्ड आता है। ओमनी का मतलब आप जानते हैं ऑल। ओमनी का मतलब आप जानते हैं कि ऑल। सियंस जो है, जो कि साइंस का भी रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है नोइंग। इसका मतलब क्या होता है? नोइंग, किसी चीज को जान लेना, मालूम कर लेना, इल्म हासिल कर लेना, उसको क्या कहते हैं? सियंट। तो ओमनीसिएंट बोले तो जिसको सब मालूम है। ओमनीसिएंट जिसे सब मालूम है। अभी हमारा जो लेक्चर हुआ मर्डर्स पर, डेथ पेनल्टी पर, सारा जो अभी चल रहा है केस, उस पर, तो उसमें यही तो बात हम बोल रहे हैं कि हर चीज मालूम करने वाला सिर्फ एक ही है। इंसान तो परेशान है ना। वो यूएस में शूटिंग हो रही है, वहां डेथ हो रही है। इंडिया में अलग एक केस होता है और तीसरी जगह और एक अलग केस होता है। ये आप डेथ को जीरो पर ला नहीं पा रहे। आइडियल वर्ल्ड क्या होगा? आइडियल वर्ल्ड यही होगा ना, कम से कम जानबूझकर करने वाली डेथ क्या हो जाए? एलिमिनेट हो जाए। गलती से ठीक है, अलग बात है वो तो, लेकिन वो भी मिनिमम हो, वो भी मिनिमम हो। और पूरा असल में जब जीरो पर आ जाए, पूरी शांति ही शांति हर जगह फैल जाए, तो वो तो पूरी दुनिया का मकसद है ना। और उसके लिए तो ओमनीसिएंट से अगर हम उससे नहीं लेंगे कुछ, वो कि पूरी दुनिया को जिसने बनाया आज तक उसी ने बनाया, हमको उसी के हिसाब से चलना है, वो अगर मालूम करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये बोलेंगे ये घर के लिए है। किसके लिए? घर के लिए है। रिलीजन इज फॉर होम। पर्सनल चॉइस है हमारी। क्या है? रिलीजन हमारी पर्सनल चॉइस है। तो फिर वो पर्सनल चॉइस में खुद को सुकून मिल जाएगा, लेकिन दुनिया को सुकून में कैसे लाओगे? अजीब बात है कि इंसान ये जानता है कि ओमनीसिएंट कोई नहीं है पूरी दुनिया में, बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इसको जोड़ा नहीं है अभी तक। और आगे शायद ये ऊपर वाले की ही कोई इच्छा है कि ये सब लोगों ने अपने अपने उसमें नोबेल प्राइज ले लिए, साइंटिस्ट बन गए। अब ये जब इसको जोड़ लेंगे तो वही चीज आएगी जो ऊपर वाले ने अलग अलग रिलीजन्स के थ्रू हमको भेजा था। वही चीज जो फाइनल वर्जन है वो ऐसा लगता है कि हो जाएगा। खैर, तो वो होता है ओमनीसिएंट। क्या होता है वो? ओमनीसिएंट, ओमनिस प्लस सिएंट। एक और वर्ड है जो आपने अभी कहा, ओमनी प्रेजेंट। क्या कहते हैं? प्रेजेंट का मतलब होता है हाजिर होना। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? हाजिर होना। अब ओमनीसिएंट का असल हकदार इस वर्ड का तो अल्लाह ही है, खुदा ही है, ईश्वर। तो वही हर जगह है। बाकी किसी पर ये राइटफुली अप्लाई नहीं होता वर्ड। लेकिन एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है सेंटेंस के अंदर
कि fear was only present in Europe during 1939 just before World War II. fear डर, उसको हम मॉडिफाई करके ये बोल सकते हैं कि fear was all present, fear was only present in whole world during corona pandemic, during COVID-19. तो तकरीबन सारा जो डर का एक माहौल था, हर जगह क्या था, डर का माहौल था। अब लेकिन फिर ये भी बोलेंगे आप तो नहीं सब नहीं डर रहे थे, सब नहीं डर रहे थे। कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम तो नहीं डर रहे थे, हमको डर नहीं लग रहा था। सच बोल सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हो सकता तो ओमनी प्रेजेंट जो है वो सिर्फ एक ही के ऊपर अप्लाई होता है, राइटफुली जो है वो ऊपर वाले पर ही अप्लाई होता है। इसका ओमनी प्रेजेंट का एक सिनोनिम है, सिनोनिम यानी उसी के जैसा वर्ड और ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग के अंदर जो वर्ड होता है वो है यूबिक्विटस। क्या है? यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है, यूबिक का मतलब होता है एवरीवेयर, यूबिक करके रूट वर्ड है यूबिक करके, उसका मतलब होता है एवरीवेयर, हर जगह। तो यूबिक्विटस भी इसके उसमें वो होता है। यूबिक्विटस आइसक्रीम वेंडर, यूबिक्विटस आइसक्रीम वेंडर कि हर जगह वही दिखाई दे रहा है। हर औरंगाबाद के हर कॉर्नर पर, रोड के कॉर्नर पर शाम के वक्त में एक आइसक्रीम वाला खड़ा है, हर कॉर्नर पर कोई ना कोई खड़ा, तो यूबिक्विटस उसको बोलेंगे, हर जगह दिखाई दे रहा है, ऐसा बोलेंगे। फिर एक वर्ड है ओमनीबस, ओमनीबस, ओमनीबस। बस जो व्हीकल होती है, ओमनीबस बोले तो सबके लिए, ओमनीबस सॉल्यूशन, ओमनीबस सॉल्यूशन बोलेंगे ये सॉल्यूशन हर किसी के लिए, ओमनीबस। ओमनीबस लेजिस्लेटिव बिल, एक ऐसा बिल जिसके अंदर हर चीज जो मिसलेनियस चीजें छुटी हुई थी लॉ के अंदर, वो सारे को क्या किया हमने एक जगह ला लिया, तो उसे क्या बोलेंगे आप? ओमनीबस लेजिस्लेटिव बिल। फिर एक वर्ड जो हमने देखा था कल, कार्निवोरस, वर्ड क्या देखा था? कार्निवोरस। तो कार्निवोरस का मतलब होता है गोश्त खाने वाला, फ्लैश। फ्लैश एक जो होता है, सिमिलर वर्ड है, देखिए हाँ, एक होता है फ्लैश, जो कैमरे का पहले फ्लैश आता था, चमकता था, अचानक कोई चीज का चमकना, बल्ब चमक रहा है, फ्लैश। और एक होता है फ्लैश, क्या होता है? फ्लैश मतलब गोश्त होता है, सिर्फ एक अल्फाबेट का चेंज है। एक होता है फ्लैश, एक क्या होता है? किसी चीज को फ्लश कर देना, बहा देना। और एक होता है ब्लश, एक होता है ब्लश। ये इस तरीके से मुस्कुराने को क्या कहते हैं? ब्लश करना। हो सकता है कर रहे हैं वहां पे भी ब्लश बोलते हैं ना, थोड़ा सा शर्मा जाना, उसे क्या कहते हैं? थोड़ा सा जो शर्मा, बच्चे जो शर्मा जाते हैं, आप उनको कुछ बोलिए तो वो जो बच्चों को बोलिए कि हंसी आ रही है, तुमको हंसी को छुपा रहे हो, तो बच्चे थोड़ा सा मुस्कुराने लगते हैं। ये थोड़े क्या चीक्स बोलेंगे ना, ये ऊपर आते हैं, उसे ब्लश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ब्लश कहते हैं, ब्लशिंग कहते हैं। तो खैर ये था ए और ई का सिर्फ फर्क है, और यू का, तो इस तरीके से अलग अलग मतलब है इसके। तो वर्ड चल रहा था हमारा कार्निस। कार्निस आपका रूट वर्ड है। कार्निस क्या है आपका? कार्निस रूट वर्ड है, इसका मतलब है फ्लैश। फ्लैश का मतलब चमकना, फ्लैश का मतलब गोश्त, फ्लैश का मतलब बहा देना, ब्लश का मतलब शर्मा देना कहेंगे, या ये तो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, गाल वाल जिसके डिंपल होते हैं उनको डिंपल भी आ जाते हैं। कार्निस मतलब फिर तो एक होता है
कार्नेलियन, एक क्या होता है कार्नेलियन, इसी से एक वर्ड निकला है, इसे रेड स्टोन को कहते हैं। किसे कहते हैं? रेडिश जेमस्टोन, रेडिश जेमस्टोन। अकीक का पत्थर जो होता है, सुर्ख कीमती पत्थर होता है ना, अकीक जिसे कहते हैं, पत्थर जो होता है, जवाहर जिसे कहते हैं, तो रेड नहीं होता अकीक। अब रेड कलर में जो पत्थर होता है, तो क्योंकि कार्निस का मतलब है गोश्त, और गोश्त का कलर आमतौर से क्या होता है? रेड होता है, और इसीलिए कार्नेलियन जो पत्थर है उसको कार्नेलियन इसीलिए कहते हैं कि गोश्त की तरह सुर्ख होता है। वर्ड का जो रूट है, ओरिजिन है रेडिश जेम स्टोन। जेम का स्टोन जो होता है ना, पत्थर जो पहना जाता है, जवाहरात में लगाया जाता है, अंगूठी में पहनते हैं, गले में पहनते हैं। पहले जो होता था, ताज होता था, ताज में आपका पत्थर लगे हुए होते थे, हीरे जवाहरात तो होते हैं, जवाहरात जिसे कहते हैं। फिर वो कुछ एक दौर ऐसा गुजरा है कि एक टोपी होती थी, टोपी, ऐसी टोपी सर पे पहनते थे, औरतें भी पहना करती थी टोपी। यहाँ पहनने का रिवाज, यहाँ पे आप मुगल आजम देखिए, उसके अंदर उन्होंने औरतों ने भी टोपी पहना हुआ है। जब वो मुशायरा, एक वो बैतबाजी जो होती है, मुगल आजम मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें बैतबाजी में, तो उसमें वो टोपी पहनी हुई और उसके ऊपर जवाहरात होते थे मुगल दौर के अंदर। तो गालिब ने इस पर एक शेर कहा है, बड़ा प्यारा शेर है वो। उन्होंने कहा कि तेरे जवाहर तुर्फ कला को क्या देखें, तेरे जवाहर तुर्फ कला को क्या देखें। कला किसे कहते हैं? कला कहते हैं कलगी को, कलगी से निकला, मुर्गे की कलगी होती है ना, तो टोपी जो होती है वो कलगी के मानिंद होती है। ऐसी खड़ी जो टोपी होती है कलगी की मानिंद होती है। तो इसके साइड्स में तेरे जवाहर तुर्फ कला, तुर्फ बोले तो साइड, तुर्फ बोले तो साइड, तुर्फ कला को क्या देखें कि तेरे ये जो कला है, टोपी है, उसके साइड में जो जवाहर लगे हुए हैं उसको हम क्या देखें, मतलब हम उनको क्या देखें, हम ऐसा बोलना है वो, तेरे जवाहर तुर्फ कला को क्या देखें। हाँ, आपके जवाहर नहीं है तुर्फ कला में आपकी हम औजे ताले लालो गोहर को देखते हैं। औज कहते हैं किसी का ऊंचाई पर जाना। अल्लाह ने कहा ना, चाहते तो सब है कि हो औज सुरैया पे मुकीम, यानी सब ऊंचाई चाहते हैं, पहले पैदा तो करे वैसा कोई कल्बे सलीम। तो वो औज है, औज यानी ऊंचाई पर जाना। हम औजे ताले लालो गोहर को देखते हैं कि हम तो ये देख रहे हैं कि वो जो हीरे जवाहरात है वो तुम्हारे सर पर लग गए। अल्लाह ने उनको कितनी ऊंचाई बख्श दी कि तुम्हारे सर पर लग गए। आमतौर से लोग क्या करते हैं कि अरे यार क्या हीरा पहना हुआ है, हीरे को भारी समझते हैं, नेकलेस को, हीरे को, जवाहरात को भारी समझते हैं कि ये जबरदस्त चीज है, और पहनने वाले पर रश करते हैं कि क्या रश करते हैं कि पहनने वाले ने इतना जबरदस्त कोहिनूर का हीरा पहना हुआ है। लेकिन गालिब ने क्या लाया देखिए आप, तो वो रश्क कर रहे हैं हीरे जवाहरात पर, वो कोहिनूर डायमंड पर रश्क कर रहे हैं कि वो तुम्हारे सर पर है। सोचिए आप, उनके जो ख्याल गालिब के कहाँ कहाँ जाते थे माशाल्लाह। तो वो है तेरे जवाहर तुर्फ कला को क्या देखें, हम औजे ताले लालो गोहर को देखते हैं। उनकी जो गजल है, हम जो हिजर में दीवारों दर को देखते हैं, कभी सबा को कभी नामा बर को देखते हैं। नहीं है, बस का नहीं है। नजर लगे ना कहीं उसके दस्तों बाजू को, दस्तों बाजू को, दस्त इसे कहते ना, दस्तकार, हाथ से काम करने वाले, दस्तों बाजू को नजर लगे ना कहीं उसके दस्तों बाजू को। ये लोग क्यों मेरे जख्मे जिगर को देखते हैं कि इतने प्यारे अंदाज से काटा है, मतलब लोग उस जख्म की तारीफ कर रहे हैं, आह क्या जख्म दिया है, तो वो तारीफ कर रहे हैं कि उसको नजर न लग जाए कि यार ये किसने छुरी चलाई है, ये छुरी किसने चलाई है, नजर लगे ना कहीं उसके दस्तों बाजू को। ये लोग क्यों मेरे
जख्म जिगर को देखते हैं, और उसी का आगे है तेरे जवाहर। एक वर्ड है फिर कार्निवल, आपने सुना होगा, वर्ड क्या है? कार्निवल। कार्निवल होता है ना, जो फेस्टिवल जो होता है उसे क्या कहते हैं? कार्निवल कहते हैं। एक मेला ठेला बोल लीजिए उसको, हमारी जुबान में क्या बोल लीजिए? मेला लगा है। आमतौर से जो लगते हैं मेले 10 दिन के, 5 दिन के, जितने भी लगते हैं, तो सीजन ऑफ मैरी मेकिंग, ये आमतौर से यानी कि पूरा ये नाम इसी से निकला हुआ है। किससे? गोश्त वगैरह से। वेल का मतलब होता है फेयरवेल, गुड बाय। वेल का मतलब क्या होता है? गुड बाय। एडियोसियास शायद फ्रेंच का है, एडियोसियास। हम लोग कॉलेज से जब छूटे हम, तो हम लोगों को ऐसी चिट्ठी दी गई थी, उस पर लिखा हुआ था एडियोसियास, गुड बाय। मीटिंग आफ्टर अ मोमेंट और अ लाइफ टाइम इज सर्टन फॉर दोज हु आर फ्रेंड्स। एडियोसियास, गुड बाय, ऐसा लिखा हुआ था उस पर। मैं काफी दिन तक उसको संभाल कर रखा था, वो कहाँ चला गया नहीं मालूम। तो वेल बोले तो गुड बाय, कार्निवल तो ऑल फ्लैश और गुड बाय, भाई गोश्त वोस्ट खाएंगे। आमतौर से क्या होता है? कार्निवल वर्ड वहां से आया ना, वेस्ट से आया। वेस्ट के अंदर कार्निवोरस लोग हैं, गोश्त खाते हैं काफी लोग। वेजिटेरियन वाला मामला हमारे पास ज्यादा है हिंदुस्तान में और इस जगह। अब जाकर विजयन वगैरह वहां पर लोग बन रहे, तो बिना गोश्त खाए पार्टी हो ही नहीं सकती, ऐसे टाइप का वो था। ओ फ्लैश फेयरवेल। तो ओरिजिनल इसका वर्ड था। अब यह है कि कोई भी जो राइटियस बोले तो खूब धूम धड़ाका कर रहे हैं, खूब जश्न मना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं आप? कार्निवल कहते हैं। और कार्नल बोलते हैं। एक वर्ड क्या है? कार्नल। इंसान के तो ये कहा जाता है कि इंसान 2 चीजों का मजमुआ है, रूह और जिस्म। उसका जो जिस्म है वो मिट्टी से बना हुआ है। किससे बना हुआ? मिट्टी से बना हुआ है। मिट्टी का अल्लाह ने पुतला बनाया, तो वो नीचे की तरफ ही जाता है हमेशा। हमारी जो जिस्म की ख्वाहिशात हैं, हमारी शिकम की ख्वाहिशात हैं, जिस्म की जो ख्वाहिशात हैं, जिस्म की जो जरूरियात हैं, वो हमेशा नीचे की तरफ जाती हैं। और हमारे अंदर क्योंकि अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी, तो वो जो रूहानी पार्ट है वो ऊपर अल्लाह की तरफ जाना चाहता है। ये जो बात बताई जाती है। तो कार्नल का मतलब जो होता है वो ये है कि कार्नल प्लेजर्स अक्सर कहते हैं, कार्नल एपिटाइट्स कहते हैं कि जो हमारे फ्लैश के प्लेजर्स हैं, हमारे जिस्म के जो प्लेजर हैं, उसे बोलते हैं कार्नल प्लेजर, रेदर देन ऑफ स्पिरिट। रूह का नहीं, कार्नल उसका इसे कहा जाता है। तो अब इसको ये हुआ अलग अलग सभ्यताओं में कि किसी ने इसको बहुत ज्यादा बुरा मान लिया कि कार्नल की तरफ जाना ही नहीं है, प्लेजर की तरफ आपको खाना खाना पड़ेगा, आपको शादी करनी पड़ेगी, ये सारी चीजों की मत जाओ, ये क्या है? बुरी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है ना पार्ट। आपके अंदर रूह अल्लाह की है, ऊपर वाले की है, तो वो रूहानी चीजों के अंदर ये चीजें नहीं आनी चाहिए। तो लोगों ने त्याग दिया, खाना छोड़ दिया, तो जाकर बैठ जाते हैं, ध्यान करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं और शादी नहीं करेंगे इस तरीके से। लेकिन इस्लाम ने हमको बैलेंस दिया कि जब हम इस जिस्म में आए हैं, ये जिस्म अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने बनाया ना मिट्टी से इसे, तो इसकी जो जरूरियात है लीगल वे के अंदर वो आप उसको पूरी कीजिए। उसके कुछ उसूल बता दिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं खाना भी खाता हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, मैं शादी भी करता हूँ, मैं आराम भी करता हूँ। तो ये बैलेंस एक हमारे पास रखा गया। तो कार्नल उसे कहते हैं जो हमारे जिस्म की जरूरियात। इसको थोड़ा नेगेटिव वे में इस्तेमाल किया जाता है, ये समझ लीजिए आप। कार्नल वर्ड्स को वैसे नहीं इस्तेमाल करना। और फिर है कार्नेज। क्या है? कार्नेज। कार्नेज कहते हैं ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, ऑफ ह्यूमन फ्लैश। कार्नेज, बोस्नियन कार्नेज, बोस्निया में जो कत्लेआम कर दिया गया। द कार्नेज इन कलिंग, उड़ीसा के अंदर अशोक जो सम्राट थे, सम्राट अशोक, उनका जो एक बड़ी लड़ाई हुई थी, 1.5 लाख लोग मर गए थे, जिसके बाद उन्होंने लड़ाई त्याग दी थी।
उतना ज़्यादा खून खराबा देखने के बाद उन्होंने क्या किया था, लड़ाई को त्याग दिया था, तो उसको कार्नेज बोलेंगे। आपके बहुत ज़्यादा जो लोगों का कत्ल जहाँ हो जाता है उसे कार्नेज कहेंगे, वो भी फ्लैश से निकला। मास मर्डर, वॉर्स के अंदर क्या, मास मर्डर। एक बड़ा प्यारा वर्ड है री इनकारनेशन, हाँ, री बोले तो वापस, इन बोले तो अंदर, कार्नेशन बोले तो जिस्म। री इनकारनेशन का कॉन्सेप्ट तकरीबन हर मजहब के अंदर है। ज्यूस में है, क्रिश्चियंस में है, मुस्लिम्स में है, हिंदूज में है। पुनर्जन्म जिसे हम कहते हैं, हमारे पास क्या कहते हैं कि हम मर खप जाएंगे तो इसके बाद फिर जिंदा होंगे। मुसलमानों में कॉन्सेप्ट है ना कि मर खप जाके मिट्टी होकर खत्म नहीं हो जाएंगे, फिर जिंदा किए जाएंगे। फिर उसको जब आप नहीं थे आपको वो जिंदा करेगा। जब आप कहाँ, भाई मैं कहाँ था 100 साल पहले, कहाँ था मैं कहाँ था 100 साल पहले, 200 साल पहले मैं कहाँ था। तो जब मैं आज आ गया हूं, मैं हूं, तो जिसने मुझे पैदा किया और जिसने मेरे माँ बाप को पैदा किया, जिसने उनके माँ बाप को पैदा किया, और पीछे जाइए 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 हमारे सबके माँ बाप को, आदम अलैहिस्सलाम को जिसने पैदा किया, जब वो नहीं थे तो वो उससे भी पैदा कर सकता है। तो वो इस बात पर भी कादिर है कि जब हम चले जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, खाक हो जाएंगे, राख हो जाएंगे, पुर्जे पुर्जे उड़ जाएंगे, तो फिर से हमको क्या करेगा, जिंदा करेगा। री इनकारनेशन का कॉन्सेप्ट है और इस पे भरोसा रखना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो इसमें जो बिलीवर्स है वो लोग बोलते हैं कि भाई रूह आपकी बाकी रहती है। आंख खुली क्यों रहती है, बताते हैं। जब मरते हैं तो आंख ऐसी खुली रहती है ना, वो आंख खुली इसलिए रहती है कि वो रूह को जाते हुए देखती है। ये बताते ना कि रूह खींच कर निकाली जाती है। मलिकुल मौत जो आएंगे, यमराज बोलिए उन्हें, मलिकुल मौत बोलिए, जब वो निकालेंगे तो तकलीफ होगी। तो जो जितना ज्यादा किसी को तकलीफ होगी, किसी को कम तकलीफ बहरहाल होनी है बताते हैं, तो वो हमारी आंख उसको देखती है। और उस वक्त, मौत के वक्त, जब वो जो कंडीशन उस बंदे की होती है, उसको मालूम हो जाता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, जो बंदा होता है। तो आप देखेंगे कि किसी किसी के चेहरे पर बड़ी दहशत होती है और किसी किसी के, अब वो उससे हमने किसी को देखकर उस पर वो नहीं करना चाहिए, सोचते नहीं बैठना चाहिए। लेकिन एक मुस्कुराहट के बारे में आता है कि वो जो नफ्सुल मुतमइन्ना होती है, वो नफ्सुल मुतमइन्ना, उसके चेहरे पर क्या होती है, मुस्कुराहट होती है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है फारसी का कि मैं तुम्हें मोमिन की पहचान बताता हूँ कि मोमिन कौन है। तो मोमिन वो है, फारसी शेर है उसका, मैं यानी तर्जुमानी कर रहा हूँ कि मोमिन वो है कि जब उसे मौत आती है तो उसके चेहरे पे क्या होती है, मुस्कुराहट होती है। मौलाना अशफाक साहब जो है इकरा, औरंगाबाद में जो इकरा वाले हैं, तो मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद के कई हज़ारों लोग या कई 100 लोग तो होंगे ऐसे जिन्होंने उनका जामे मस्जिद में उनका नमाज जनाजा पढ़ाई गई, तो उन्होंने देखा होगा कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। ये मैंने मेरी आंखों से देखी हुई चीज़ मैं बता रहा हूँ। हजरत के चेहरे पर क्या थी, मुस्कुराहट थी, जो कि बड़ा रेयरली, लाखों में कोई एक शख्स होता है जिसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट देखी जाती है, और वो नफ्सुल मुतमइन्ना के चेहरे पर ही ये होती है। तो इनकारनेट बोले तो फाइनल वर्ड, इनकारनेशन बोले तो वापस से जिंदा होना, और री इनकारनेट, सॉरी इनकारनेट है अब ये वर्ड क्या है, इनकारनेट। तो किसी को आप क्या बोलते हैं, किसी को आप बोलते हैं कि डेविल इनकारनेट या एविल इनकारनेट, तो ये शैतान इंसानी जिस्म में आ गया। क्या आ गया, शैतान इंसानी जिस्म में आ गया। ये पूरा शैतान है बोलते हैं ना। असल में एक बात ये भी है कि हमारे सब के अंदर एक शैतान है। मेरे, आपके, हर किसी के अंदर कौन है, एक शैतान है। अल्लाह नहीं रखा है उसे। साहबी ने, किसी साहबी ने बताते हैं, डरते डरते पूछ लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह आपके अंदर भी है। कितनी यानी वो बात है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं कि हर किसी में शैतान है, तो साहबी डरते डरते, क्या आप में भी है? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ मुझ में भी है, लेकिन मैंने उसे क्या कर लिया है, मैंने उसे मुसलमान कर लिया है। समझा?
तो हर किसी में एक, तो री इनकारनेट बोले तो कोई किसी का जैसे शैतान बनकर आ गया वैसा हो गया। एक फाइनल वर्ड है आज का, इसको लेके खत्म करते हैं। जो हमारी अभी बात हो रही थी क्लैंडस्टाइन, क्या वर्ड है? क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन जो होता है, क्लैम जो होता है, ये निकला क्लैम से। किससे निकला? CLAM, क्लैम। इसका मतलब होता है सीक्रेट। क्या होता है? इसका मतलब होता है सीक्रेट, छुप कर, सीक्रेटली। तो क्लैंडस्टाइन जो है उसका मतलब क्या होता है? छुप छुपा कर कोई काम करना, कि कोई कहीं पहचान ना ले, कोई कहीं पहचान ना ले, ये हमें कोई पहचान ना ले, ऐसा। तो जवाहरलाल नेहरू जब इंडिया आज़ाद हुआ, उनकी पहली बड़ी फेमस स्पीच है 1947, 15 अगस्त 1947 का एक बड़ी ज़बरदस्त स्पीच है कि ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। लॉन्ग ईयर्स अगो, वो इस तरीके से शुरू करते हैं, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ प्लेज। नहीं, क्या उनका है कि सोल ऑफ अ नेशन, लॉन्ग सप्रेस्ड फाइन अटरेंस एंड इट इज ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। इस तरीके से कुछ है, मुझे एग्जैक्ट उसके वर्ड्स नहीं याद आ रहे, सेंटेंस नहीं याद आ रहा, लेकिन बड़ी अच्छी स्पीच है, आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो ट्राइस्ट का मतलब होता है छुप छुपा कर मिलना। ट्राइस्ट का मतलब क्या होता है कि छुप छुपा कर, आशिक का अपने माशूक से छुप कर मिलना, उसे क्या कहते हैं? ट्राइस्ट कहते हैं। तो उन्होंने कहा ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, कि हमारा तकदीर के साथ जो हमारा ये चुपके से मिलना था, कि अब वो वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान अब क्या हो गया? आज़ाद हो गया। तो जी, चलिए आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। कल तो